बताया है। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। एनआईए की दक्षिण कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में छापे। एनआईए कई जगहों पर कर रही है छापेमारी। टेरर फंडिंग के मामले में की जा रही है कार्रवाई। पुलवामा आतंकी हमले में घायल हुए वन विभाग के कर्मचारी वानी ने दम तोड़ दिया। इमरान यूसुफ वानी वन विभाग में कर्मचारी के पद पर तैनात थे। इमरान यूसुफ वानी का परिवार दुख में डूबा है। पूरे इलाके में मातम पसरा है। कठुआ जिले के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के कारण एक तरफ जहां नदी नालों में बाढ़ आ गई है, तो वहीं दूसरी तरफ पन्नी के दूरदराज क्षेत्र की सुरजन पंचायत में भूस्खलन की चपेट में 2 घर आ गए, जिनमें एक महिला समेत 4 बच्चों की मौत हो गई। बनी तहसील में एक जगह भूस्खलन से 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर तरनाह नहर पर बना पुल भी एक तरफ से क्षतिग्रस्त हो गया, जिसकी वजह से पुल पर यातायात बंद कर दी गई है। बारामूला में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज उरी के छात्रों ने छात्रवृत्ति प्रदान न करने पर कॉलेज प्रशासन और पहाड़ी एडवाइजरी बोर्ड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पहाड़ी सलाहकार बोर्ड और डिग्री कॉलेज अधिकारियों के खिलाफ नारे लगाते हुए छात्रों ने कहा कि उन्होंने छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा कि डिग्री कॉलेज उरी में अधिकांश छात्र बहुत गरीब परिवारों से हैं और वित्तीय मदद के बिना अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सकते। उन्होंने एलजी प्रशासन और डीसी बारामूला से इस मामले को देखने की अपील की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद शफी ने कहा है कि अधिकारियों की महज लापरवाही है और इसमें सुधार किया जाना चाहिए। आरिसपुरा कस्बे के साथ लगते गांव में बिजली विभाग द्वारा स्मार्ट मीटर स्थापित किए जाने के बाद लोगों के विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। बाजार एसोसिएशन आरिसपुरा के सदस्यों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर कस्बे में एक विशाल रोष रैली निकाली और दलजीत चौक में 1 घंटे तक मार्ग अवरुद्ध कर जमकर नारेबाजी की। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। यात्रियों और वाहनों को जल जमाव वाली सड़कों से गुजरने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्थिति तब और गंभीर हो गई जब उधमपुर में एमएच चौक के पास से 2 घर मिट्टी खिसकने की वजह से खतरे में आ गए। जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए जोखिम वाले घरों में रहने वाले परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का फैसला किया। घटनास्थल पर मौजूद जिला प्रशासन के सदस्य शकील मोहम्मद पटवारी ने बताया कि उन्हें स्थिति से निपटने के लिए विशेष रूप से तैनात किया गया है। भद्रवाह में मूसलाधार बारिश के चलते कई स्थानों पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए, जिसके बाद भद्रवाह जिले के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। बादल फटने और भारी बारिश के कारण भद्रवाह घाटी में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक भद्रवाह में 292.77 मिलीमीटर बारिश हुई है। एडीसी भद्रवाह दिलमीर चौधरी ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश और कई बादल फटने के कारण अचानक बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। बसाक छल्ला धारा में जलस्तर बढ़ने के कारण भद्रवाह पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग को सभी प्रकार के वाहन यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। एसडीपीओ गंदो भलेसा आदिल रेशू के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर पुलिस गंदो लाउड स्पीकर के माध्यम से भलेसा और ठाठरी के लोगों से अपने घरों में रहने की अपील कर रही है। कुछ दिनों से मौसम बहुत खराब है, जिससे नुकसान भी हो सकता है। भलेसा की खरांगल पंचायत के मगरे मोहल्ले के निवासी उस समय बाल बच गए जब उनकी बस्ती के ठीक ऊपर भूस्खलन हुआ। वहीं प्रशासन ने पूरे डोडा जिले में स्कूलों को बंद कर दिया है और शिक्षकों को स्कूल में रहने के निर्देश दिए गए हैं। जिला उधमपुर में भारी बारिश ने तबाही मचाई है। बारिश के कारण जिला उधमपुर की पंचायत सत्तानी क्षेत्र के आवासीय क्षेत्र में जल जमाव हो गया। स्थानीय लोगों ने कहा है कि हर साल मानसून के दौरान बारिश का पानी उनके घरों के अंदर और गलियों में घुस जाता है। लोगों ने सत्तानी पंचायत में उचित जल निकासी व्यवस्था की मांग की है। आरिसपुरा के अरनिया में लोगों द्वारा बनाया गया अस्थायी पुल बह जाने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने कहा कि वो लंबे समय से इस जगह पर एक पुल बनाने की मांग कर रहे हैं, पर सरकार द्वारा इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि क्षेत्र में जल्द से जल्द पुल का निर्माण किया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। संसद सत्र को लेकर बीजेपी राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना दिल्ली में है। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर में गैर कश्मीरियों पर हमलों को लेकर हो रही सियासत पर प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों ने लोगों को सुविधाओं से वंचित रखा। छुटपुट घटनाओं के अलावा जम्मू कश्मीर में अमन शांति है। शोपियां में भाजपा ने एक मीटिंग आयोजित की। इस बैठक में भाजपा जिला अध्यक्ष की उपस्थिति में केलर बेल्ट से कई लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। विभिन्न क्षेत्रों से दर्जनों युवा भाजपा के जिला अध्यक्ष मोहम्मद यूसुफ भट्ट की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हुए।
मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद यूसुफ भट्ट ने कहा कि बीजेपी अभी शोपियां में मजबूत स्थिति में है और यूएलबी पंचायत और यहां तक कि विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करने जा रही है। सुंदरबनी के वरिष्ठ भाजपा नेता सोम दत्त के साथ 6 अन्य कार्यकर्ताओं और नेताओं ने सुंदरबनी कालाकोट विधानसभा क्षेत्र से अपने पद से इस्तीफा दिया। हालांकि इन नेताओं ने कहा कि वो बीजेपी में ही रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी आलाकमान उनकी मांगे नहीं सुनता, इसलिए वो बीजेपी आलाकमान द्वारा दी गई जिम्मेदारियों से इस्तीफा दे रहे हैं। पीडीपी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र कुमार शर्मा की अध्यक्षता में पंचायत कोटली शाहदुल्ला के लोगों के एक प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम आरएसपुरा सीमा परिहार से मुलाकात की और उनसे मांग करते हुए कहा कि पंचायत में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया को बंद किया जाना चाहिए। स्मार्ट मीटर लगने की वजह से लोगों के काफी ज्यादा बिल आ रहे हैं और पंचायत में ज्यादातर ऐसे परिवार हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं। पीडीपी नेता नरेंद्र शर्मा ने कहा है कि एसडीएम की तरफ से उन्हें भरोसा दिलाया गया है कि उनकी इस मांग को उच्च अधिकारियों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। लगातार भारी बारिश के कारण जिला उधमपुर के वार्ड नंबर 10 और 11 जेल रोड इलाके के निवासियों को भारी बारिश के कारण नालियां अवरुद्ध होने और गंदा पानी उनके घरों में घुसने की वजह से काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने नगर पालिका विभाग उधमपुर की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और समस्या के समाधान के प्रति अधिकारियों के लापरवाह रवैये पर असंतोष व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की एक और कोशिश को नाकाम कर दिया है और 2 आतंकियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों ने कुपवाड़ा जिले के मछल सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। आतंकियों के कब्जे से 4 AK-47 राइफल, 6 ग्रेनेड और अन्य सामान बरामद किए गए हैं। इलाके में सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन चलाया। पिछले 2 दिनों के दौरान पुंछ जिले में 2 अलग अलग मुठभेड़ों में 6 आतंकवादी मार गिराए गए। दक्षिण कश्मीर में कुछ ही दिनों के भीतर गैर स्थानीय लोगों पर दूसरा हमला हुआ है। अनंतनाग जिले के लाल चौक इलाके में आतंकियों ने 2 गैर स्थानीय लोगों पर फायरिंग कर दी। हमले में ये दोनों घायल हो गए। घायलों की पहचान सौरभ और अक्षय के रूप में हुई है। दोनों घायलों की हालत स्थिर है। हमले के तुरंत बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। इस बीच सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों ने अनंतनाग में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई गैर स्थानीय लोगों पर हमले के बाद की गई है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि कश्मीर में प्रवासी मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करने में नाकाम रहने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि विपक्षी दलों के गठबंधन से उद्देश्य पूरा नहीं होगा। उन्होंने ये भी मांग की है कि सरकार को बाढ़ से लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उन्हें राहत प्रदान करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। आपदा से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश में लोगों को राहत देने का काम जारी है। उन इलाकों में भी राहत सामग्री भेजी जा रही है जहां सड़क से जाना मुमकिन नहीं हो पा रहा है। तस्वीरें कुल्लू की हैं जहां एयरफोर्स की मदद से शाकटी, बरोड़ और शेषर गांव में राहत सामग्री भेजी गई। तस्वीरों में वायुसेना के जवानों को राहत सामग्री गिराते देख सकते हैं। गांव शाकटी और बरौड़ में 1 टन खाद्य सामग्री ड्रॉप की गई है, जबकि शैनशर में कुछ आवश्यक खाद्य सामग्री ड्रॉप की गई है। ये राहत सामग्री देहरुधार पंचायत सहित गाड़ा पारली के 8 उचित मूल्य की दुकानों को भेजी जाएगी। कुल्लू में भारी बारिश और बाढ़ के बाद अब तक 22 लोग लापता हैं, जिसमें 4 लोग हिमाचल और 18 लोग दूसरे राज्यों के हैं। लापता लोगों को तलाशने के लिए पुलिस व्यास और पार्वती नदी के किनारे सर्च ऑपरेशन चला रही है। नालागढ़ के बसंतपुर और मलेहनी गांव का संपर्क प्रदेश से कट गया। यहां भारी बारिश की वजह से जोगो नदी पर बना वैकल्पिक पुल बह गया है, जिसकी वजह से आवागमन पूरी तरह से बाधित है। 24 जून से अब तक 130 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि आपदा की वजह से 153 लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा पूरे प्रदेश में अब तक 4,808 करोड़ के नुकसान का आकलन किया गया है। दिल्ली दौरे पर पहुंची कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह से संवाददाता रवि मिश्रा ने खास बातचीत की। इस खास बातचीत में प्रतिभा सिंह ने कहा कि हिमाचल को आपदा प्रभावित राज्य घोषित करना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सोलन में बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया और शामती में बेघर हुए परिवारों से भी मुलाकात की। जयराम ठाकुर ने कहा कि नुकसान की इसकी भरपाई कर पाना बेहद मुश्किल है, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार राहत राशि के रूप में प्रदेश सरकार की मदद कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के उच्च अधिकारियों से मुलाकात की और हिमाचल प्रदेश में बाढ़ से हुए नुकसान की जानकारी दी।
सांसद प्रतिभा सिंह ने केंद्रीय मंत्री को अपने संसदीय क्षेत्र मंडी में 54 सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए PMGSY के तहत 599.13 करोड़ की स्वीकृति मांगी है। सीएम राहत कोष में हरियाणा ने सहायता राशि दी है। इस पर हरियाणा के सीएम ने कहा है कि आपदा बताकर नहीं आती, दुख की इस घड़ी में जिसकी जो भी मदद हम कर सकते हैं जरूर करेंगे। हरियाणा के सीएम ने कहा है कि बाढ़ से प्रभावित हम भी हैं और हिमाचल भी। हिमाचल प्रदेश में हुए जान माल के नुकसान को देखते हुए मैं हरियाणा की ओर से 5 करोड़ रुपए की राशि हिमाचल सीएम रिलीफ फंड में सहायता के रूप में देता हूं। मुख्यमंत्री राहत कोष में दान देने का सिलसिला जारी है। कई संस्थानों और लोगों ने राहत राशि के तौर पर सीएम को चेक सौंपा। इसमें हमीरपुर युवा इंटक के जिला अध्यक्ष एवं महासचिव ने 41,000, कॉलेज शिक्षक संघ ने 2 लाख, नीरज जोशी ने 10 लाख, राकेश चंद्र ने 3 लाख, इस तरह से कई लोगों ने राहत कोष में पैसे डाले हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की ऑनलाइन मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली यानी HRMS का शुभारंभ किया। सीएम ने कहा कि ये प्रणाली सीधे तौर पर दोनों विभागों के लगभग 5,500 कर्मचारियों के वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के प्रबंधन की प्रणाली को सुव्यवस्थित करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने डिजिटल प्रौद्योगिकी और गवर्नेंस विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान सीएम ने सभी सरकारी विभागों में ई-गवर्नेंस प्रणाली लागू करने के महत्व पर बल दिया। सीएम ने कहा कि फिलहाल सचिवालय की 50% शाखाएं और 24 निदेशालय अपने दैनिक कामकाज के लिए ई-ऑफिस प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं। सीएम ने 31 अगस्त 2023 तक शिक्षा विभाग को पूरी तरह डिजिटल बनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया है। बागवानी मंत्री श्री जगत सिंह नेगी और ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह राणा ने भट्टा कुफर में सब्जी एवं फल मंडी का औचक निरीक्षण किया। मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि भट्टा कुफर की पुरानी सब्जी मंडी चट्टानी गिरने से क्षतिग्रस्त है, जिसे असुरक्षित घोषित किया गया है। मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि इस संदर्भ में विभागीय टेक्निकल कमेटी मूल्यांकन कर 24 घंटों के भीतर रिपोर्ट सरकार को पेश करेगी। शिमला में किलो से सेब बेचने के मामले में हंगामा। पराला मंडी में आढ़तियों ने किया हंगामा। किलो के हिसाब से सेब खरीदने से किया इनकार। नियम तोड़ने पर आढ़तियों के कटे चालान। नाराज आढ़तियों ने किया हड़ताल। कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने हुए नाराज। भाजपा ने लोकसभा चुनाव से पहले हिमाचल प्रदेश में बड़ा बदलाव किया है। भाजपा ने अधिसूचना जारी करते हुए 17 संगठनात्मक जिलों के अध्यक्षों की नियुक्ति की है, जिसमें चंबा में धीरज नरियाल, कांगड़ा में सचिन शर्मा, नूरपुर में रमेश राणा जैसे कई बदलाव किए गए हैं। लाहौल स्पीति में राजेंद्र बौद्ध, कुल्लू में अरविंद चंदेल, मंडी में निहाल चंद, सुंदरनगर में हीरालाल, हमीरपुर में देशराज शर्मा, ऊना में बलवीर चौधरी, बिलासपुर में स्वतंत्र संख्यान, सोलन में रतन सिंह पाल, सिरमौर में विनय गुप्ता, महासू में अरुण फल्टा और शिमला में प्रेम ठाकुर, जबकि किन्नौर में यशवंत नेगी जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी ने शिमला धमाके में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। संजय अवस्थी इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल गए और घायलों से उनका कुशलक्षेम जाना। शिमला बिंडल बाजार में हुए धमाके में एक शख्स की जान गई है। हिमाचल में आई आपदा को देखते हुए हिमाचल सरकार ने आपदा कोष 2023 बनाया है और इसके लिए बैंक अकाउंट नंबर जारी किया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ओक ओवर से इसको लेकर आपदा कोष का QR कोड भी जारी किया, जिस पर लोग आसानी से आपदा कोष में अपना अंशदान दे सकते हैं। बिलासपुर के दियारा सेक्टर में एक महिला अपने घर में संदिग्ध हालत में मृत पाई गई। इस मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है और मामले की जांच में जुट गई है। बिलासपुर पुलिस ने 3 जगहों पर तस्करों से जांच के दौरान 23.25 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने एक महिला सहित 6 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। अभियान के दौरान कुख्यात महिला नशा तस्कर आंटी भी पुलिस के हत्थे चढ़ गई। देहरा में ढलियारा मोड़ पर एक डीजल भरा टैंकर पलट गया। हालांकि टैंकर में आग न लगने से बड़ा हादसा टल गया। आसपास के लोगों ने राहत की सांस ली। आज से शुरू हो रहा है मानसून सत्र। कल हुई सर्वदलीय बैठक। विपक्ष की मांग पर केंद्र सरकार मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार। महंगाई, दिल्ली अध्यादेश, UCC और महिला आरक्षण जैसे मुद्दों की भी बैठक में रही गूंज। उत्तराखंड के चमोली में बड़ा हादसा। नमामि गंगे प्रोजेक्ट की साइट पर फैला करंट, 15 की मौत, कई झुलसे। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर के बयानों की जांच के लिए नेपाल जाएगी यूपी ATS की टीम। भारत में सीमा के पहले मकान मालिक ने भी जताया शक। पूछताछ के बाद नोएडा में सेफ हाउस में रखे गए हैं सीमा और सचिन।
देश के कई राज्यों में कुछ दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट। गंगा और यमुना में उफान से चूपी और उत्तराखंड में बाढ़ के हालात। दिल्ली में घटने की बाद फिर खतरे के निशान के ऊपर जा रही पहुंची यमुना का जलस्तर। विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखने पर दिल्ली के थाने में शिकायत। 26 पॉलिटिकल पार्टियों के खिलाफ थाने में दर्ज कराई गई शिकायत। पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देने पर एक बार फिर हुआ बेनकाब। मारे गए 3 आतंकियों के कब्जे से मिले पाकिस्तानी आईडी कार्ड। सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को किया था ढेर। हिमाचल में जल परियोजनाओं को युद्ध स्तर पर शुरू करने के लिए 250 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसकी जानकारी डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने दी और बताया कि जल शक्ति विभाग को बाढ़ से करीब 1500 करोड़ का नुकसान हुआ है। बद्दी में बाढ़ प्रभावित इलाकों का पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने किया दौरा। सीएम सुक्खू और मंत्रियों पर ली चुटकी। कहा केंद्र की मदद पर अगर झूठ बोलना ही है तो किसी हद तक बोले सीएम। कोई मंत्री नहीं कहता कि सुक्खू की वजह से बना मंत्री। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर यातायात हुआ बहाल। भूस्खलन की वजह से कल हो गया था बंद। कुल्लू के लिए वाया कटौला मार्ग शाम तक खुलने की उम्मीद। देहरा में ढलियारा मोड़ पर एक डीजल भरा टैंकर पलट गया। हालांकि टैंकर में आग न लगने से बड़ा हादसा टला। आसपास के लोगों ने राहत की सांस ली। चंबा के नरोही नाला में बादल फटने से पानी पुल के ऊपर से बहने लगा और सेरी पंचायत के नाले में बाढ़ आ गई, जिससे 2 गाड़ियां पानी में बह गई। कांगड़ा में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर सैकड़ों लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी का मामला सामने आया। न्यूज 18 को पीड़ितों ने अपनी आपबीती सुनाई। न्यूज 18 के सुझाव पर पुलिस तक मामला पहुंचा। पुलिस ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। कांगड़ा में मौसम ने करवट ली और सुबह से बारिश का दौर जारी है। दूसरी ओर पौंग डैम से पानी भी लगातार छोड़ा जा रहा है। मौसम वादिये कश्मीर में गूंजता इश्क का तराना, जमी पर जन्नत का वो हंसी मंजर जो हर दिल को करता है दीवाना। न्यूज 18 लेकर आ रहा है सूफियाना संगीत से महकती महफिल सूफियाना। देखिए 22 जुलाई शाम 5:30 बजे से सिर्फ न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर। पटना में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद से मिले सीएम नीतीश कुमार। कैबिनेट विस्तार को लेकर हुई चर्चा। बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक के बाद इंडिया नाम और संयोजक नहीं बनाए जाने को लेकर नाराजगी की खबरों पर सीएम नीतीश कुमार ने लगाया विराम। कहा सब कुछ अच्छा रहा, मुझे संयोजक या कोई पद नहीं चाहिए। सीएम नीतीश ने एनडीए के 38 दलों की बैठक पर कसा तंज। कहा विपक्ष की बैठक के बाद बुलाकर की बैठक, शामिल दलों के नाम तो देख लीजिए। नीतीश कुमार पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी का तंज। कहा मुस्कुराहट में छिपा रहे बेंगलुरु की नाराजगी, ऑफर मिलने पर नहीं स्वीकार करना चाहिए संयोजक का पद। पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज मामले में बीजेपी की जांच समिति ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपी रिपोर्ट। रिपोर्ट में पूरे षड्यंत्र के तहत लाठीचार्ज की कही गई बात। सीमा हैदर का बिहार कनेक्शन आया सामने। सूत्रों के मुताबिक नेपाल से सीतामढ़ी के रास्ते भारत में दाखिल होने के बाद गई थी यूपी। मोतिहारी में एटीएस ने पीएफआई के मास्टर ट्रेनर याकूब उर्फ सुल्तान को किया गिरफ्तार। चाकिया के गांधी मैदान में ट्रेनिंग देते वीडियो आया था सामने। सीवान में 80 लाख रुपए की जब्त शराब पर प्रशासन का जेसीबी। 8000 लीटर शराब को किया गया नष्ट। राजगीर में होने वाले मलमास मेले का सीएम नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन। ब्रह्मकुंड में की पूजा अर्चना। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश का दिख रहा है बड़ा असर। बिना मोबाइल के स्कूल पहुंच रहे शिक्षक। क्लासरूम में भी नहीं लग रही टीचर के लिए कुर्सी।
झारखंड में पहली बार एक साथ 26,000 टीचर की बम्पर वैकेंसी निकली। कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन से बेरोजगारों में खुशी की लहर। लोहरदगा से 3 दिन से लापता 2 युवकों का मंकुबला में मिला शव। नक्सलियों पर हत्या करने का आरोप। रांची से 5 दिन पहले मिला शव कुख्यात पीएलएफआई नक्सली का। मृत नक्सली पर दर्ज थे 15 से ज्यादा मामले। झारखंड हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड की आज महत्वपूर्ण बैठक। मंदिरों के निबंधन और अतिक्रमण हटाओ अभियान पर होगा फैसला। झारखंड मार्केटिंग बोर्ड की बैठक में राजस्व बढ़ाने पर हुआ मंथन। 2.5 लाख से ज्यादा किसानों को मिलेगा सहकारिता समिति का लाभ। सिवनी में सरकार का विकास पर्व। सीएम शिवराज ने नगर निगम बनाने का किया ऐलान। करोड़ों की दी सौगात। रोड शो में जनता का दिखा जबरदस्त उत्साह। सिवनी में सीएम शिवराज ने दिखाई संवेदनशीलता। बुजुर्ग का मकान ढकने पर रोका रोड शो। लगाया गले। मंच से पक्का मकान बनाने के लिए दिया चेक। न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। चुनाव से पहले बैतूल में कांग्रेस को बड़ा झटका। जिला अध्यक्ष समेत 200 कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल। वीडी शर्मा ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। उज्जैन में थूक कांड पर बड़ा एक्शन। आरोपियों के मकान पर चला बुलडोजर। ढोल और बाजे के साथ पहुंची प्रशासन की टीम। बड़वानी में जोखिम में छात्रों की जान। पहाड़ी नाला पार कर रहे पहुंचते हैं स्कूल। दंतेवाड़ा में भी खतरे में नैनीहाल। एमपी में 20 से ज्यादा जिलों में बारिश की चेतावनी। छत्तीसगढ़ के कई जिलों के लिए येलो ऑरेंज अलर्ट। खंडवा में अजनाल नदी में बाढ़। उज्जैन में डूबे शिप्रा घाट। नग्न प्रदर्शन के बाद एक्शन में छत्तीसगढ़ सरकार। फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी करने वालों पर होगी कार्रवाई। फर्जी प्रमाण पत्रों पर बनी रिपोर्ट की समीक्षा करेगी सरकार। छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष का हंगामा। अविश्वास प्रस्ताव सदन में स्वीकार। आज और कल होगी चर्चा। सदन की कार्यवाही कल के लिए स्थगित। छत्तीसगढ़ संविदा कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। सरकार ने 27% वेतन बढ़ोतरी का किया ऐलान। सरकारी कर्मचारियों का 4% बढ़ेगा महंगाई भत्ता। मनेंद्रगढ़ में क्लास में बच्चों के सामने गांजा पीना प्रिंसिपल को पड़ा भारी। जिला शिक्षा अधिकारी ने निलंबन का आदेश जारी किया। रायगढ़ में डबल मर्डर से सनसनी। तमनार में मारपीट के बाद 2 युवकों की हत्या। पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी। बिलासपुर में नशे के सौदागरों पर कसा शिकंजा। रेसिंग बाइक से गांजे की तस्करी करते 2 तस्कर गिरफ्तार। 5 लाख का गांजा बरामद। छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। दंतेवाड़ा और बीजापुर के लिए रेड अलर्ट। राजस्थान विधानसभा में पेपर लीक पर बीजेपी का हंगामा। राजेंद्र राठौर ने की आरपीएससी परीक्षाओं की जांच। सीबीआई से करवाने की मांग। तो ओसिया सामूहिक हत्याकांड पर सरकार के जवाब से नाखुश विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट। ओसिया हत्याकांड पर विधानसभा में जोरदार हंगामा। मंत्री धारीवाल के जवाब पर विपक्ष का शोर शराबा। विपक्ष ने किया वॉकआउट। बदमाशों का होना चाहिए एनकाउंटर। ओसिया हत्याकांड पर हनुमान बेनीवाल का बड़ा बयान। का राजस्थान में एनकाउंटर की जरूरत। सीकर में पीएम नरेंद्र मोदी की सभा को लेकर बैठक। सीपी जोशी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ कर रहे चर्चा। पार्टी के सभी पदाधिकारी मौजूद। राजस्थान मेला प्राधिकरण विधेयक पारित। मंत्री शकुंतला रावत ने कहा बिल हिंदू विरोधी नहीं। राजेंद्र राठौर ने मंच पर उठाए सवाल। कांग्रेस ने हनुमानी जी को छेड़ा है। हनुमान जी छोड़ेंगे नहीं। गठबंधन में शामिल होने पर बोले हनुमान बेनीवाल। पहले विधानसभा चुनावों पर नजर। लोकसभा में गठबंधन पर करेंगे विचार। जोधपुर ओसिया सामूहिक मर्डर में बड़ा खुलासा। मृतक पोना राम का भतीजा ही निकला हत्यारा। ग्रामीणों ने अब तक नहीं उठाए शव। मुआवजे समेत अन्य मांगों पर अड़े। साफ सुथरी छवि वाले कैंडिडेट को दिया जाएगा टिकट। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रंधावा का बड़ा ऐलान। कहा पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे चुनाव। जयपुर एसीबी की बड़ी कार्रवाई। रेलवे का चीफ हेल्थ इंस्पेक्टर 40,000 की रिश्वत लेते ट्रैप। सीकर में पदस्थापित है हेल्थ इंस्पेक्टर।
और इसके साथ ही धार भी रफ्तार भी में फिलहाल लेते हैं, लेकिन न्यूज 18 जो पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।